आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है हम वो। भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो हमारा गया वो। आरोप सही सिद्ध हो रहा है। मतलब काम में कि कमी रह चुनाव गई आयोग लेकिन ठीक काम निष्पक्ष नहीं है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन नहीं, निष्पक्ष- निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख दोनों कहाँ बची है? चित भी पट भी। जल्दी से जवाब दीजिए सुनिए। सत्यप्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है वो, योगी आदित्यनाथ जी एक हैं। साल बड़े खाली गोरक्ष योगी जी से, पीठाधीश्वर या हैं। अखिलेश जी से एक साल बड़े हैं। बीच मत बोलिए। नहीं, तो फिर आप ऐसे गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से एक साल बड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहा हूं। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। बैंड बज गया। भाई साहब सुनिए। भाई एक ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं। वो अपने बाप के दम पे धर्म की नहीं पीठ आए पर हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। और सुनिए, धर्म की बात भी है तो हमारे यहां कहा गया है कि यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। जो धर्म में बढ़ा हुआ होता है उसके बारे में ये इस बात का आयु का विचार नहीं किया जाता है। कुमार संभवम में बिल्कुल लिखा है कि 9 वर्ष की पार्वती जी जब जाती थी पूजा करने तो तमाम ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। तो पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। ये होता है। जब वहां भारती जी प्रवचन करती थी तो राजमाता सिंधिया ने भी उनके पैर छू लिए थे। इसलिए आप समझदार व्यक्ति, आप ऐसा मत करिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। छोटा सा अब सुनिए, अभी नहीं, छोटा नहीं, छोटा टॉपिक। एक सिर्फ जवाब, राहुल सही या अखिलेश सही, ये दोनों नहीं बोल पाएंगे अंजना जी, मैं उत्तर क्योंकि देता हूं। दोनों को अपनी अपनी देखिए वो हम केरल से दोनों कैसे सही। भाग गए। आलोक जी, देखिए मुझे केरल से भाग गए, सुधांशु जी और बंगाल से भाग आलोक जी गए, को एक जहां साथ उनका पूरा वोट करें। चोरी हुआ वहां से भाग गए। दोनों की जानते हैं हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ हाँ, हमारी शायरी कीजिए। हम लोग शायरी आंख सुनने पर तो बैठे पट्टी हैं। रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी कृपया आपने कहा देखिए, सुधांशु जी जल्दी बहुत जल्दी शालीन, आप सत्यप्रकाश जी को भी बोलना है। बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत न होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी महंत न बनते। आप बात मत खुलवाइए। अब सुनिए जो पूरी दफन है, जो बात, अब उस चलिए बात को चलिए मत अभी छेड़िए। बात बताता हूं। टॉपिक पर अब चलिए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए, अब टॉपिक इलेक्टोरल लॉज की बात है। देखिए सुनिए, एक मिनट, एक सुधांशु भाई आपने काफी बोल भाई दिया, आप पर सुनिए आप- जरा। अब उन्होंने बोला कि जवाब सुनना होगा। जवाब सुनिए हमको आलोक जी, दिया नेक्स्ट टर्न में बोलिए। अब जाके इलेक्टोरल रोल्स पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है और अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ। पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद मैं बोलिए। तो ये आलोक, हिंदू टॉपिक धर्म के वापस नबी लीजिए, लिखा है। प्लीज, अब सर- प्लीज वापस आइए, वापस आइए, टॉपिक पर आइए, असली नाम टॉपिक पर कृपाल आइए, सिंह टॉपिक बिष्ट पर था और वो इनके चाचा थे। आलोक जी मुझे टॉपिक लगता पर, आलोक जी है टॉपिक मुझे पर। लगता है क्या विरोधाभास है रिस्पॉन्स? साहब आप जवाब देते नहीं देखिए, बना तो आप मजबूरी। अब अरे सुनिए, सुनिए इन्होंने भाई, एक बात सुनिए, कही। आज मुद्दे पर रहते अरे हैं, भाई, बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट कहा ना, विषय है, बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट कहा विषय अकल पे ताला लगा है। अरे सुनिए भाई, भाई, शेरो सुनिए, अपने शायरी, टर्न पे बोलिए। शेरो सर, इन्होंने शायरी हमसे पूछा, आप कहे बीच में कूद नहीं, पड़े आप सर। इन्होंने भाई अंजना जी ने मुझे माफ अरे कर आप दिया बहुत भाई। छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, छोटी और एक बड़ी सीट का वाली। मतलब नहीं है भाई। अब सुनिए, थोड़े इन्होंने दिन कहा पहले अकल बड़ी पे बनी है ताला आपकी। लगा है, पूरा वोट देश चोरी से जानता है सरकारें किसके बनाते हैं अकल आप पे लोग। ताला लगा है। वोट चोरी और से इन्होंने बड़ी कहा पार्टी बने अल्लाह बैठे। कंप्यूटर सिखा अदानी दे। और अंबानी के भाई पैसे साहब, से बड़ी ड्यू पार्टी रिस्पेक्ट बने मैं बैठे। कहना चाहता हूँ, अल्लाह इलेक्शन वाले कमीशन को कंप्यूटर पिट्ठू सीखते बनाकर हैं। चोरी करके वोट चोरी करके सरकार बनाते अच्छा हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक लाइन में इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। मगर जो भगवान वाले हैं वो कंप्यूटर क्या सीखे हैं? ये एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? जाके चेक करिए। सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी का ओनर, उससे पूछा गया कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब एआई से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं उसने क्या बोला? वो एक ही सवाल है,
उसने जवाब दिया एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, आत्मा और ब्रह्म में एकाकार। और ये अगर क्लिप कटुआ गैंग टूट पड़ेगा जाकर, उससे मैं कहना चाहता हूं सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 अब आना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं शेर में अलग है, मगर जो हकीकत में टेक्नोलॉजी में कौन कहां खड़ा हो सबको पता है। अब आइए एसआईआर के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव अच्छा होगा, हार जाएंगे तो वो खराब होगा। आलोक वो शर्मा जी, बचपन यही से आप में शुरू वो कीजिए। बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना गली मोहल्ले में, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हम ठीक है। कंप्यूटर से ही शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। सीटों की पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी, अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से एसआईआर ठीक नहीं होगा, और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहां की बात वहां की बात, फला तब हुआ था तब हुआ था। अरे भाई इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, बीएलओ वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। मां पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूँ, मां पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? फिर किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है पूरे इस पार्टी के मन में और इन आदमी के दम में। गलत कर रहे हैं आप। मां पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। व्यक्ति जो आपने गलत बोला। मां पार्वती पे डूबा हुआ है, मां पार्वती की केस दर्ज हुए थे। आप सनातन का अपमान करते हैं, आप सनातन का अपमान करते हैं। आप अपमान कर रहे हैं सीधे। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहां? आप तुलना करते हैं भगवान से। सत्यप्रकाश जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एसआईआर है। सत्यप्रकाश जी, एसआईआर बिहार में भी बहुत बवाल हुआ। आलोक जी प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे शो इतना हिस्सा निकल गया, बोल भी नहीं पाए। राहुल जी ठीक है। भाई राहुल जी में कितने वोट कटे हैं बताओ भाई। मैं फिर कहूंगा मुझे जनता के भी सवाल लेने हैं। रैली में कितना वोट कटा बताओ। मैं फिर कहूंगा एक ही सीट है यूपी में, बोलो बोलो बोलो। किसी का वोट कटा हो, एसआईआर पे जवाब दो मेरे भाई। मैं अब बताओ यार, यही नहीं पता है। मैं एसआईआर पे जवाब दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि जो 4 करोड़ वोटर कटे हैं वो भाजपा के? ठीक है, अब जय सत्यप्रकाश। ड्राफ्ट और रिपोर्ट बिहार आने में से सबसे पहले ज्यादा कैसे बवाल पता हुआ चला था। इलेक्शन अरे कमीशन ने गुरुजी उसको लीक की थी रिपोर्ट। गुरुजी 24 मिनट हो गया, हमको बोलने दीजिए। शांत शांत। बिहार में भी एसआईआर को सबसे बड़ा इशू बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक गलत ट्रेन, गलत बोगी, गलत नंबर की ट्रेन पे चढ़ गई है। पता नहीं कहां पहुंचेगी, ये वो जाने। आलोक जी ने एक बात कही, ट्रांसपेरेंसी एसआईआर में नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो वो चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष था जिस चुनाव आयुक्त को आपने केंद्र में मनमोहन सिंह के समय मंत्री बना दिया। वो चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष था। टीएन शेषन जिसको आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। तो आपकी दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर है उसको सर भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी जी के घर में उनके एक दफ्तर खोल दीजिए चुनाव आयोग का। एसआईआर पे जवाब दो ना, प्लीज, कांग्रेस मैं को आ रहा हूं उस कोसना पॉइंट बंद पर करो आपके भाई। हिसाब से तो ये नहीं बताइए, बोलूंगा। 4.5 करोड़ वोटर का डिफरेंस कैसे है? अरे आप रुक जाइए, कांग्रेस उस को पर आ कोसने रहे के अलावा हैं। कोई काम नहीं अरे है। फरवरी के बाद डिफरेंस आएगा ना। मुद्दों पर आपको आगे आलोकित करेंगे, आपको आलोकित करेंगे। आप धैर्य रखिए, राहुल गांधी जी से आप आलोकित नहीं होंगे, ये मुझे पूरा 12 भरोसा लाख के है। करीब जो संगत बिहार में आपने वोटर पकड़े है हैं जिनका वो गड्ढे में ही जाएगा। बिलाइए नहीं सर, अपनी अपनी ऐसे बारी मत करिए ना। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। 2003 में सुनिए, बोलने के लिए कुछ अरे है नहीं रुकिए, दोनों के पास। 2003 में मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी। बिहार में एसआईआर 1 महीने में कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसी कोई अत्याधुनिक उस समय तकनीक भी नहीं थी। बोल बोल। उस समय ये कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश थी और सरकार भी बना। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई। एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि आप एसआईआर से इतने तकलीफ में क्यों हैं?
पहले आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, फिर कहा वोटर लिस्ट ही मत बनाओ। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट गए आप, वहां आपको कोई राहत नहीं मिली, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है एसआईआर पर। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों की कि अभी की मौजूदा सरकार जिसको जनता ने बार बार समर्थन दिया, उसको कैसे कैसे झूठ के इतने झूठ फैला दो कि उसको बदनाम करते रहो। लेकिन जनता ने सबक सिखाया, उसी बिहार में एसआईआर हुआ और हम अभूतपूर्व मेजोरिटी के साथ 202 सीट के साथ जीत करके आए। लेकिन आपको कितनी सीट मिली? कौन वोट चोरी करके चला गया? 2010 का उदाहरण दे दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव आयुक्त आपका, पैसे तो से आप वहां समेट दिए गए, 4 सीट पर आए, उस समय वोट चोरी का आपको ठीकरा नहीं फोड़ना लगा। ये जो बीच में कूद कूद के बोलते हैं आलोक जी, अच्छा नहीं लगता। आप बताइए ना कि कर्नाटक के वोटर 80-80 रुपए में कर्नाटक के वोटर गुजरात में कर रहे थे, क्या हुआ उसका? और मैं इस तरह उसका उत्तर दीजिए ना भाई जरा। तो फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, गए जिस भी राज्य मुझे में केवल ये बताइए कि जो 80 रुपए लेकर वोट कट रहा था कर्नाटक का वोट गुजरात में, सड़कों पे उसका क्या हुआ जरा जाएंगे। बता दीजिए भाई। आपकी तरह नहीं है कि प्रजातंत्र में लोगों को आधी आधी रात सरकार बर्खास्त करना। एक उदाहरण देता हूं, ये वोट चोरी की बात करते हैं, इन्होंने जनवत चोरी कर ली बिहार में 2004 में, जब हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में थे।